याद दिलाने का काम कर रहे हैं कि भाई आप लोग ओबीसी आरक्षण देने का बात किए हैं, आप लोग कीजिए, पूरा कीजिए अपना। कि हवा पानी छोड़ के सब चीज आरक्षित है, वाकई में आरक्षित है। तो देखिएगा आदिवासी लोग का रहन सहन, हम लोग का साहू समाज का रहन सहन करीब करीब एक जैसा है। आज 6 मार्च को तेली समाज के संयुक्त तत्वावधान में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन रांची स्थित होटल राज इन में किया गया। ओबीसियों के आरक्षण को हटाने के विरोध में तेली समाज 11 मार्च को गुमला से रांची तक मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रकट करेंगे। साथ ही तेली समाज के साथ संपूर्ण ओबीसी समाज को 11 मार्च के मानव श्रृंखला में शामिल होने का आह्वान किया गया। हम लोग का जो मांग है सरकार से, ये आज से नहीं, पूरा सदियों से हम लोग मांगते आ रहे हैं। हम लोग के पूर्वज लोग भी इसके लड़ाई लड़े और लड़ते लड़ते बहुत लोग कुर्बानी भी दिए, और जिसमें मेरा पिताजी भी समाज के लिए लड़े और अपना जान गंवाए। लेकिन भी हम लोग ये लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। हम लोग छोड़ेंगे नहीं अपना, जब तक अधिकार नहीं मिलता है। अभी 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का बात हो रहा है, जहाँ पर हवा पानी के अलावा सारा चीज़ को रिजर्व कर दिया गया है, जिसमें केवल तेली समाज ही नहीं, पूरे ओबीसी समाज का आरक्षण को शून्य किया गया है, जिससे सभी को, हमारे युवा साथी हैं जो पढ़े लिखे हैं, रोजगार पाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, उनको नौकरी चाकरी में भी भारी परेशानी हो रही है। सारे चीज़ को रिजर्व कर दिया गया है। अभी पंचायती चुनाव को लेके सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि जातिगत जनगणना हो या फिर ओबीसी आरक्षण बहाल करते हुए चुनाव कराया जाए। लेकिन वर्तमान सरकार इस चीज़ का उल्लंघन करते हुए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश का अवहेलना करते हुए जो पंचायत चुनाव का घोषणा की है, जिससे हम लोग पूरा ओबीसी समाज इसका निंदा करते हैं हम लोग। और हम लोग अपना मांग को रखने के लिए 11 मार्च को ऐतिहासिक मानव श्रृंखला गुमला से लेकर रांची विधानसभा तक रखे हुए हैं, मतलब प्रोग्राम रखे हुए हैं, जिसमें पूरा साहू समाज के साथ साथ ओबीसी समाज के लोगों का हम लोग आह्वान करते हैं कि आप लोग आइए और ये ऐतिहासिक 11 मार्च मानव श्रृंखला को सफल बनाएं, जिसमें अपने हक अधिकार की बात है। अपना हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ें। सभी ओबीसी समाज के जितने भी उपजाति हैं, सभी को हम लोग तेली समाज के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आह्वान करते हैं। हम लोग आप लोग का लीडरशिप कर रहे हैं। आप लोग आइए और हम लोग के साथ मिलकर आप लोग इस आंदोलन और लड़ाई को आगे बढ़ाएं। 2004 में अर्जुन मुंडा की सरकार इसको झारखंड सरकार से पारित करते हुए केंद्र सरकार में भेज दी थी, लेकिन ये हम लोग को अभी तक पता नहीं चल पा रहा है कि हम लोग का जो फाइल था वो कहाँ पर है। तो ये भी हम लोग सरकार से जानना चाहते हैं कि क्या हुआ हम लोग का, जो 2004 में झारखंड सरकार ओबीसी साहू समाज का, आदिवासी का जो दर्जा का बात था, उसको लेके केंद्र सरकार में भेजा गया था फाइल, वो अभी कहाँ पर पेंडिंग है, ये भी हम लोग सरकार से मांग करते हैं, जानना चाहते हैं। हमारे समाज के लोग जानना चाहते हैं। आप लोग अगर गांव देहात में जाइएगा तो देखिएगा आदिवासी लोग का रहन सहन, हम लोग का साहू समाज का रहन सहन करीब करीब एक जैसा है। ये चीज़ को कोई आदमी नहीं छिपा सकता है, कोई मीडिया नहीं छिपा सकता है, या कोई सरकार भी नहीं छिपा सकता है। अगर हम लोग बोलेंगे तो लगेगा सरकार को कि ये बात बना रहा है, लेकिन अपने से भी गांव में जाके, अगर आप लोग मीडिया के हैं, हम लोग का लोकतंत्र भारत में चौथा स्तंभ आप लोग हैं, तो आप लोग खुद जाके भी अगर सर्वे कीजिएगा तो आप लोग को सारा चीज़ मालूम चलेगा। जिस तरह आदिवासी लोग में शादी ब्याह में मड़वा गार्डन होता है, हम लोग का में भी उसी तरह सखुआ का पेड़ से मड़वा गार्डन होता है। पहान पूजा करता है मड़वा का, उसके बाद ही शादी ब्याह का सारा चीज़ संपन्न होता है। तो विश्वास नहीं है तो अभी हाल भी मेरा शादी हुआ है, आप लोग उसका भी वीडियो देख सकते हैं। उसमें हम लोग सारा चीज़ पूरा आदिवासी रीति रिवाज के साथ, हम लोग सदियों से इसी तरह का हम लोग का परंपरा रहा है कि मड़वा में बलि चढ़ता है, उसके बाद शादी ब्याह होता है। हम लोग का भी सेम प्रोसेस है, लेकिन हम लोगों को दुत्कार के चला जा रहा है। अगर आदिवासी और मूलवासी अगर एक बाप का 2 भाई हैं, तो एक भाई का आँख में आप लोग सुरमा लगाने का काम कर रहे हैं, और एक भाई का हमें काजल भी नसीब नहीं हो रहा है, खरुआ भी नसीब नहीं हो रहा है। इस तरह का आप लोग काम कर रहे हैं, सरकार के लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग इस चीज़ का हम लोग विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए झारखंड में। वहाँ जगह हुआ था, उस समय भी हम लोग आंदोलन किए हैं, विधानसभा घेराव किए हैं। आप लोग
19 में चुनाव हुआ ना, 19 में हम लोग को लगता है कि मई महीना में हम लोग किए थे ना, जो कार्यक्रम किए थे। हाँ। रैली भी किए। मई महीना में शायद हम लोग किए हुए थे। राजभवन में भी डेट हम लोग को याद नहीं है, लेकिन हम लोग मई महीना में हम लोग विधानसभा का घेराव भी किए थे ओबीसी आरक्षण का लेके, आदिवासी का मांग के लेके। और उससे पहले राजभवन का घेराव भी हम लोग रघुवर सरकार में ही किए थे। और रघुवर सरकार हम लोग का मांग नहीं पूरा किया तो हम लोग उसका विरोध में पूरा साहू समाज वोट भी किया। और पांचवी अनुसूचित क्षेत्र पूरा गुमला, सिमडेगा, आपका लोहरदगा, सारे जगह हम लोग बीजेपी का सीट था उसको हराने का भी काम किए। और हेमंत सोरेन से लेके कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षों के जो हम लोग का सूचना, जो घोषणा पत्र उन लोग का था उसमें वो लोग किए हुए थे कि ओबीसी आरक्षण हम लोग देंगे, तो उसको लेकर हम लोग उनको सपोर्ट भी किए। और अभी हम लोग को लग रहा है कि हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है या हम लोग का मांग को देने में लोग देरी कर रहे हैं, तो फिर हम लोग उसी का लेके उनको याद दिलाने का काम कर रहे हैं कि भाई आप लोग ओबीसी आरक्षण देने का बात किए हैं, आप लोग कीजिए, पूरा कीजिए अपना मांग को। यही चीज हम लोग कर रहे हैं सर। एक आप जैसे आरक्षण सब एक मंच में है, सभी को एक मंच में है और सब हम लोग साथ, हम लोग किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। समाज में सब अपने अपने स्तर से मांग रहे हैं, हम लोग सबका सपोर्ट करते हैं। अगर वो मांग करते हैं तो उसका भी हम लोग सपोर्ट में है, और हम लोग मांग कर रहे हैं तो वो भी हम लोग का सपोर्ट में। ऐसा बात नहीं है कि हम लोग उसका विरोध में। तो एक बैनर तले हो करके एक साथ मिल करके अगर सरकार, वो भी होगा, लेकिन ये पहला चरणबद्ध हम लोग आंदोलन शुरू किया, अभी हम लोग शुरुआती दौर में है। इसके बाद फिर होगा कि हम लोग सभी कोई बैठेंगे और एक मंच में लाने का सबको प्रयास करेंगे। 11 मार्च से आपका मानस शुरू है एकदम। गुमला से। हाँ, गुमला से रांची विधानसभा। कितना संख्या होगी? लाखों में संख्या हम लोग के पूरा साहू समाज से लेकर ओबीसी समाज के लोग भी निकलेंगे। सबसे पहले तो हम लोग का मांग है कि अभी करंट में पंचायत चुनाव होने वाला है, तो हम लोग को ओबीसी आरक्षण बहाल करते हुए चुनाव कराया जाए, सबसे पहला मांग है। और दूसरा मांग है कि 2004 में अर्जुन मुंडा सरकार हम लोग को आदिवासी का दर्जा देने के लिए अनुशंसा किए थे, वो अनुशंसा का पेपर कहाँ पर फंसा हुआ है और क्यों अभी तक पूरा नहीं हुआ, ये चीज़ दूसरा मांग है। और तीसरा है कि ओबीसी आरक्षण जो हम लोग का सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया हुआ था कितना 35% से लेके 52% तक, तो वो मांग हम लोग का है कि ओबीसी आरक्षण पूरा जो हम लोग का जनसंख्या के अनुपात में हम लोग का आरक्षण मिले। फिलहाल अभी 3 को हम लोग का मांग है। पंचायत चुनाव सरकार का आप घेराव करें। एकदम पंचायत चुनाव जब तक ओबीसी का आरक्षण नहीं, बिल्कुल आदिवासी जैसा है। शादी हुआ, ब्याह हुआ, रहन सहन हुआ, हम आपको एकदम पुख्ता उदाहरण देते हैं। आप लोग आदिवासी सबसे पहचान, उसका पहचान होता है भाषा से। यहाँ के सब लोग छोटा नागपुर माने सादरी भाषा जो हम लोग नागपुरिया कहते हैं, सभी लोग जानते हैं, उरांव भी जानते हैं। लेकिन हमारे बाद लोग आए हैं, इसलिए हम उसका भाषा नहीं जानते उतना ढंग से। लेकिन मेरा जो भाषा है उसको स्पष्ट रूप से वो जानता है। और एक चीज नाम से पता चलता है, जैसे आप गुमला ले लीजिए, चैनपुर ले लीजिए, रुद्रपुर ले लीजिए, टांगीनाथ ले लीजिए, कोई भी गांव का नाम लीजिए, तो आदिवासी जो है उसका नहीं है। जैसे अभी कोई कहीं पर चल जाइएगा तो अभी जो नया बस रहा है गौस नगर चल जाइए, आजाद बस्ती चल जाइए, तो मेरा कहने का मतलब नाम से उसका स्पष्ट होता है कि हम लोग जो है यहाँ के मूलवासी हैं। और सरकार भी मानती है, हर भाषा में बोलता है आदिवासी मूलवासी। आदिवासी का काम तो हो रहा है, मूलवासी सिर्फ नारा बन के रह गया है। उसी तरह हम लोग नारा बन के रह गए हैं। तो हम लोग का ही कहना है कि आप नारा स्लोगन मत दीजिए, आप मूलवासी का काम कीजिए। उसका जो रहन सहन है, जो उसका रहन सहन है, मेरा रहन सहन है। बिल्कुल आप गांव में चलिए, कुछ लोग शहर में देख के इसका पता नहीं चलेगा, लेकिन आप जाइए देहात में, उसको देखिए। और मानव श्रृंखला इसीलिए हम लोग बना रहे हैं कि जब भी संरक्षण होता है तो इधर लोग बोलता है कि बहुत माने ओबीसी है नहीं, पिछड़ा जाति लोग नहीं है, अगड़ा लोग नहीं है। और जनगणना आप लोग भी जानते हैं कि जनगणना के आधार पर कोई भी योजना बनता है। आज सरकार का विफलता कहिए, जो भी सरकार रहे हों, लेकिन 2001 का ही जनगणना को आज माने कार्य योजना में अनुरूप मन उसको उतारना हो या कोई भी चीज करना तो ही हो रहा है। 2011 का भी जनगणना मैंने अभी लागू नहीं किया है। उसी तरह से हम लोग जो है सो बहुत पीस रहे हैं सब चीज। ये जो हमारे अध्यक्ष जी बोले कि हवा पानी छोड़ के सब चीज आरक्षित है, वाकई में आरक्षित है। तो इसीलिए हम लोग को आज आवश्यकता पड़ रहा है और हम लोग अपना जनसमूह को दिखाना चाहते हैं कि हम जब इतना हैं उसका जातीय जनगणना करवा लो। आज हमारे रघुवर दास जी 19 में जातीय हम लोग ओबीसी का गणना करवा रहे थे। आज
हेमंत सरकार आए और उसको हमको लगता है उस पर सुस्त पड़ा हुआ है, वो भी गन्ना बंद हो गया है। तो हम लोग को गन्ना कीजिए, हम लोग को जो भी करना पड़े आप कीजिए। सब राजनीति में सब चीज होता है। आज कानून बना के अगड़ी जाति लोगों को आरक्षण का सुविधा मिल रहा है, लेकिन क्या मन हम लोग किया है ओबीसी का लोग, जो इसको आरक्षण से बिल्कुल माने हम लोग के क्षेत्र जो अनुसूचित क्षेत्र है उसमें बिल्कुल माने हम लोग को हर क्षेत्र के लिए वंचित किया गया है। तो इसीलिए आदमी में आक्रोश है। यहाँ ना कोई चंदा करके या ना कुछ करके नहीं हो रहा है, सब अपने से रोड में निकलेगा लोग, जो आप लोग देखिएगा और आपको मैंने जो सुनी है उसके लिए बहुत आक्रोश है। अभी एक अवसर आया था, सरकार नारा तो देती है, कहती है कि हम ओबीसी के लिए हर पार्टी के लोग ओबीसी को बोले हैं कि हम आरक्षण देंगे। सब आप लोग से छिपा हुआ नहीं है, घोषणा पत्र में घोषणा पत्र में दिया हुआ है, लेकिन कोई भी ओबीसी के काम नहीं कर रहा है। ये लोग सब घोषणा किए थे कि 6 महीना का हम आते के साथ उसको आरक्षण देंगे। भाई तो मैं तो ही कह रहा हूं कि आप हमको दो, लेकिन दे नहीं रहे हैं। तो हम लोग को तो मांग करना है, अभी मानव श्रृंखला बना रहे हैं, चरणबद्ध तरीके से और आंदोलन करेंगे, बड़ा से बड़ा आंदोलन करेंगे और अपना जो हक अधिकार है इसको हम लोग लेने का काम करेंगे। हम लोग जो अपने उदासन जी हैं, अरुण जी हैं, इन लोग के नेतृत्व में पूरे झारखंड में आवश्यकता पड़ेगा तो हम लोग बंद करेंगे और बड़ा बड़ा आंदोलन करेंगे। अभी इनिशियल है, हम लोग गुमला से रांची मानव श्रृंखला कर रहे हैं, लगभग आपको 95 किलोमीटर दूरी है, लेकिन आप लोग अवश्य उधर बने जाएंगे और देखेंगे कि कितना जनता अब रोड में आता है, अपने से लोग आएगा। गुमला से क्यों चुने वहीं से मानव श्रृंखला और जिला हो सकता था, और कौन कौन सा जिला के लोग आएंगे? इसमें 5 जिला के लोग आएंगे। गुमला के लोग आएंगे, खूंटी के लोग आएंगे, सिमडेगा के लोग आएंगे, लोहरदगा के लोग आएंगे और रांची के लोग आएंगे। देखिए, गुमला क्यों चुना गया ये भी प्रश्न है, क्योंकि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में ज़्यादा हम लोग को परेशानी है, इसलिए हम लोग गुमला से लेकर रांची तक ये प्रदर्शित करना चाहें। अपना जो हम लोग का दुख दर्द है उसको बताने के लिए हम लोग गुमला से लेकर रांची तक मानव श्रृंखला बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये दे चुके हैं मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन वगैरह दे चुके हैं? ज्ञापन हम लोग उसी मानव श्रृंखला के बाद हम लोग देंगे। एजेंडा बनेगा। जमीन में गाड़ते हैं और जी थोड़ा सामर्थ है वो लोग जलाते हैं, सभी जाति जलाते हैं। साहू समाज में भी